वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए वैकेंसी आ रखी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ये तो बात की बात है, एनडीए की भर्ती आ रखी है। तो एनडीए सेकंड साल में 2 बार एनडीए की भर्ती होती है, तो ये साल की दूसरी भर्ती है। हालांकि एक बात बताऊं कि जो एनडीए की पहली भर्ती थी उसका भी अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। तो वो भी जो डाउट बचा है कि एग्जाम कब होगा, उसका हुआ नहीं, ये भर्ती आ गई, कैसे क्या मामला है, तो हम सारे मामलों को फिट करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना 16 तारीख जो कि आज है, आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ठीक, क्योंकि ये जो एनडीए की भर्ती होती है वो यही निकालता है, यूपीएससी निकालता है। जो भी बड़ी भर्ती मान लो इंडिया की, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, जितनी भी साइंटिस्ट हो, ये सारी भर्तियाँ जो है ना यूपीएससी निकालता। तो एनडीए भी यही निकालता है, यूपीएससी। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। ठीक है, ये जो भर्ती है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए मतलब कि ये भर्ती आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आप और आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा एक एक करके सारी जो है ना चीज़ें हम आपको देखते चलेंगे, कुछ चीज़ नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, जो कि किसी वैकेंसी के लिए आती है। ये वेबसाइट है, यहीं जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने, कहीं इधर उधर आपको नहीं जाना है। और आगे देखते हैं। अब देखो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम था, एनडीए फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था 2020 का, ये आपको होना था 19 अप्रैल 2020 को। लेकिन कोरोना फैलने के कारण, आउटब्रेक मतलब फैल गया, ठीक है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। अब क्या है बच्चों कि एनडीए फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है और एनडीए सेकेंड जो एग्ज़ाम है, ये दोनों ही एक ही तिथि को मतलब 6 सितंबर 2020 को करवाए जाएंगे। अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिन बच्चों ने एनडीए 1 का फॉर्म भरा था, वो बच्चे एनडीए 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं। एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट अलग अलग नहीं है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। परंतु एनडीए 1 वालों की मेरिट अलग से बनाई जाएगी और एनडीए जो 2 ये अभी जो फॉर्म आए इसकी मेरिट अलग से बनाई जाएगी। तो भाई दोनों फॉर्म भर लो, ठीक है, जिस मेरिट में आप आ जाओ। और दोनों की जो है ना ट्रेनिंग वगैरह एक साथ ही ये लोग शुरू कराएंगे, क्योंकि मोस्टली अब एग्ज़ाम के बाद प्रोसेस एक ही साथ शुरू होगा। वो आगे के प्रोसेस आपको फर्दर पता चलेगा। फिलहाल तो रिटन एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, और अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको बता देता हूँ शुद्ध देसी भाषा। अब देखते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। अब ये है कि जो बच्चे एनडीए 1 का फॉर्म भर चुके हैं वो बच्चे जो है ना दोबारा जाके एनडीए 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने एनडीए 1 का फॉर्म भरा था आपने, तो आपको कोई नंबर दिया होगा फॉर्म भरने के बाद जो आपको प्राप्त होता है, जिसे आप कहते हैं यूनिक आरआईडी, ठीक है, ऑफ एनडीए 1 के लिए जब आपने फॉर्म भरा था। तो उसका उपयोग जब आप एनडीए 2 का फॉर्म भरेंगे तो उसमें पड़ेगा, आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपके पास रखी होगी जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, या आपने उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रखा होगा। अब देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन 6 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। उससे पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को विड्रॉल भी कर सकते हो, कि आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, जो भी आपकी कारण हो उससे डजेंट मैटर, अगर आप चाहें तो विड्रॉल भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए आप, तो आपका शायद कुछ अच्छा हो जाए। अब देखिए, जो इसका रिटन एग्जाम है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आफ्टर आपकी एसएसबी होगी, देन आफ्टर आपका मेडिकल होगा। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके रिटन एग्जाम प्लस आपकी एसएसबी दोनों के नंबरों को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जी। इसके बारे में आपको और आगे बताने वाला हूँ। तो पहले ये बात देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना आए उतना ही करिएगा। और आगे देख लेते हैं, ये फ़ोन नंबर हैं, कई सारे टेलीफोन नंबर हैं, अगर आप इनसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट इनसे फ़ोन से पूछ भी सकते हैं। और आगे देख लेते हैं क्या आपके काम की बात रहने। अब जो आपका ये एनडीए 2 कोर्स है, इसके लिए आपका एनडीए का 146 बैच आपका होगा और 108 बैच होगा इंडियन नेवल एकेडमी का, जो कि 2 जुलाई 2021 से आपका बैच शुरुआत होगी। बैच का मतलब आपकी ट्रेनिंग शुरुआत होगी। अब थोड़ी सी वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ से। एनडीए के लिए टोटल 370 वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आर्मी के लिए 208 वैकेंसी है, 42 आपकी नेवी के लिए, और एयरफोर्स की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी 120 देखने को मिल रही है। अब देखिए, नेवल एकेडमी के लिए आपकी भर्ती है 43। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 413, मतलब कि हर साल करीब करीब इतनी ही वैकेंसी आती है। हर साल का मतलब ये कि हर प्रत्येक एनडीए के एग्ज़ाम में, जैसे साल में 2 होते हैं, तो प्रत्येक में करीब करीब 400 के आसपास ही, पिछली बार भी करीब इतनी ही आपकी वैकेंसी आई थी जो एनडीए 1 का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देख लेते हैं।
आप यहाँ से जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप NDA 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने NDA 1 में किया था। आपका सेम दिन, एक ही दिन आपका रिटन एग्जाम होगा। ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉमन फॉर द कैंडिडेट फॉर बोथ NDA 1 एग्जाम एंड NDA 2 के लिए। द रिजल्ट ऑफ दिस 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। एग्ज़ाम एक ही होगा, परंतु आपकी मेरिट लिस्ट 1 के लिए और 2 के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में पड़ेंगे। आपकी नज़दीक कोई ना कोई इनमें से जरूर सिटी होगी, वहाँ अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और इसमें भारत का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, आपका नेपाल का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और एक चीज़ और, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, यहाँ पर महिलाएं मतलब लड़कियाँ जो है ना वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तिब्बतन रिफ्यूजी वगैरह हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी भारत का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। अब देखिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष मतलब लड़का, तो उसकी जो उम्र है वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए कई बच्चे पूछते हैं इसमें SC हैं, ST हैं या OBC हैं, हम कुछ हैं तो आपको छूट मिलेगी। तो देखिए इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली, सबके लिए बराबर। आर्मी की कोई भी भर्ती होती है, ठीक है, या अन्य कोई भर्ती होती है तो उसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। डिफेंस में उम्र सीमा वगैरह में कास्ट के बेसिस पर कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सबके लिए बराबर है, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, ST हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने यहाँ से देख लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप जो ना आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हो, NDA के लिए आर्मी में जाना चाहते हो, तो आपके लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। ये मैंने हाईलाइटर से करना चाहिए था, इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं। कक्षा 12 पास होना चाहिए आपका, ठीक है। और स्कूल से और किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या सेंट्रल की, मतलब कि जैसे UP बोर्ड, MP बोर्ड या किसी से भी। और इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है। और यहाँ से देखिए अगर आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कक्षा 12 हमने पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बता दी गई है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने किया है तो आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मल कक्षा 12 किसी से भी, कला, साहित्य, विज्ञान जिससे भी किया है, आर्ट से किसी से भी किया है, तो आप आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। और आर्मी की ही भर्ती काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपकी चॉइस है आप जो है ना उसमें जा सकते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बट जो 12th में अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस आप यहाँ से देख सकते हो, 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस यहाँ से होनी है। यहाँ पर थोड़ा फॉर्म फीस में छूट मिल जाती है, अगर आप SC ST हैं, भूतपूर्व फौजियों के पुत्र वगैरह हैं, तो आपको जो है ना छूट मिल जाती है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम। मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली। अब इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में हम आपसे और आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की चर्चा नहीं करेंगे, फॉर्म कैसे भरना, सिंपल सी बात है, आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो। और आगे देखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए जब आप SSB देने जाते हो तो आपको जो है किराया मिलता है AC 3rd टायर का, ठीक है। तो SSB अगर आप देने जाओगे, फर्स्ट टाइम देने जाओगे, तो आपको उसका किराया, रिटन एग्ज़ाम देने का कोई किराया नहीं मिलता। SSB जब देने जाएंगे, जहां आपका सेंटर पड़ेगा, आपके घर से आपके सेंटर तक का पहुंचने का जो भी रेल का 3rd AC का किराया होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम। और आगे देखने की श्रृंखला में मैंने आपको फ़ोन नंबर वगैरह भी बता दिए, वेबसाइट बता दी है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। अब इसका आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह कैसा क्या रहने वाला है। अब देखिए, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसमें गणित आएगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 आपके नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। इसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का होगा, 600 नंबर का होगा, टोटल 900 नंबर का रिटन होगा। और SSB इंटरव्यू भी 900 का होगा। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 900, 1800, इसे मैं हाईलाइटर हटा देता हूँ, 1800 नंबरों पर आपकी जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। और इसमें जिनके 50% नंबर आ गए फाइनल में, करीब 900 नंबर टोटल स्कोर हो गया, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, टॉप मेरिट में आ जाते हैं। अब हमने इसके जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न इसका, उस पर डिटेल
एनडीए की कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसके सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का और ओल्ड पेपर, सैम्पल पेपर्स का लिंक आपको दूंगा। वहाँ से जाके आप इसका डिटेल सिलेबस देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, और इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सारों का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओल्ड पेपर वगैरह भी देख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।